इस वक्त ये बड़ी खबर, काशी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बीएचयू गेट पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं आरएएफ की। 11 बजे बीजेपी के बड़े नेता बीएचयू गेट पर धरना देंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जिसकी तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये माहौल है बीएचयू गेट का इस वक्त, जहां पर 11 बजे वो प्रस्तावित धरना है जो बीजेपी यहां करने वाली है घटनाक्रम के विरोध में जो हुआ है। आरएएफ तैनात कर दी गई है। आरएएफ की 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ हो चुकी है। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं यहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी बहुत नारेबाजी भी हो रही है। ये हम आपको बनारस का ताजा हाल दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीएचयू गेट पर आरएएफ के जवान तैनात हैं। 2 टुकड़ियों में इनकी तैनाती की गई है। यानी कि जो प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है और जो सरकार है, उसको पूरी आशंका है कि कुछ हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष ओझा है फोन लाइन पर। संतोष, आपसे पूछना चाहेंगे अभी क्या माहौल है? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ का माहौल पूरी तरीके से गरमा गहमी का है। जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता ये कहा जाए कि बीजेपी नेता यहाँ पे जुटने लगे हैं, वहीं निश्चित तौर पे प्रशासन एक बार फिर से अपनी सरगर्मी बढ़ाते हुए चारों तरफ से लोगों को घेरने का काम किया है, या यूं कहा जाए सड़क के दोनों सिरों पे अपनी मुस्तैदी तैनात कर ली है। हम ये भी बताना चाहेंगे, हम दिखाना चाहेंगे कैमरा के माध्यम से कि जिस ढंग से रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही साथ यदि देखा जाए स्थानीय पुलिस निश्चित तौर पे एक ब्रैकेटिंग बनाने का काम कर रहा है। मानव श्रृंखला बना के ये आपस में रोड के दोनों ओर किनारे खड़े हैं और शायद, हालांकि ये अलग बात है कि अभी आने में यहाँ पे देर है, लेकिन अलग अलग टुकड़ियों में रामेश्वर चौरसिया जहाँ पे एक छोटे वाहन में सवार होकर भेलू ये लंका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या ये कहा जाए कि धरना स्थल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वहीं यदि बात की जाए छोटे नेताओं की या फिर बीएचयू के पूर्व छात्र संघ और छात्रों की, तो वो 2 टुकड़ियों में बट के अभी धरना दे रहे हैं। पूरी तरीके से माहौल तनावपूर्ण है। प्रशासन जहां इस पूरे कवायद को रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं बढ़ती हुई भीड़, या ये कहा जाए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार बढ़ती हुई भीड़ पूरी तरीके से व्यवस्था को अव्यवस्था में परिवर्तित करने नजर आ रही है। जी संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल आप वहां पे मौजूद हैं, ये बता सकते हैं कि अभी बीजेपी के बड़े नेताओं में वहां कौन कौन मौजूद है या कौन कौन आ चुका है? देखिए, यदि बड़े नेताओं की बात करें तो यहाँ प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे मौजूद हैं और रामेश्वर चौरसिया, जिनको हमने पहले बताया कि वाहन पे सवार होकर वो भ्रमण कर रहे हैं। बाकी नेताओं की यदि बात किया जाए तो वो शहर स्तर के या फिर जिला स्तर के नेता हैं। बड़े नेताओं में बहुत बड़े फिगर अभी नहीं आए हैं। ये एक अलग चीज है कि वो होटल में तैयारी कर रहे हैं और होटल के बाद वो बीजेपी ऑफिस आएंगे, जहाँ से बाई रोड वो धरना स्थल पे आएंगे और उन्हीं के साथ अमित शाह और अरुण जेटली भी होंगे, जहाँ पे ये धरने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है संतोष, यहाँ पे कितने लोगों का जमावड़ा हो सकता है? अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सारी रात जग के एक रणनीति बनाई है, जिस रणनीति के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग समय पे इनको यहाँ पे पहुंचना है। फाइनली यदि बात करें अंत की, तो अंत में निश्चित ये भीड़ 5000 के आसपास लंका पे होगी और 5000 की भीड़ लंका पे इसलिए ज्यादा मानी जाएगी क्योंकि प्रशासन ने न तो सड़क को रोका है, न ही व्यवस्था कोई खास की है। हाँ, ये जरूर है कि अपनी संख्या जरूर बढ़ा दी है, लेकिन निश्चित तौर पे अव्यवस्था। जी संतोष, तो आपसे ताजा हालात पूछते रहेंगे, वहां क्या नजारा आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने आशंका जाहिर की है कि बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के पीछे कोई और मंशा भी हो सकती है। कहीं वो इसके जरिए से वहां पर कोई अनरेस्ट या कोई हंगामा तो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना होने की जरूरत है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इनका ये प्रोटेस्ट कोई भी रंग इख्तियार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जिस तरह का ढोंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जनता उनकी इस चालाकी को और इस शैतानी को अच्छी तरह जानती है। वो समझते हैं
कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल वो पैदा कर देंगे और यहाँ दंगा करा देंगे चुनाव के नाम पर, क्योंकि अच्छी तरह मालूम है काशी में हार रहे हैं मोदी जी, और इसलिए वो इस तरह का परपंच करके, नौटंकी करके पूरे प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। मोदी जी जो यहाँ के वाराणसी के प्रत्याशी हैं, उनके कैंपेन पर रोक क्यों लगाई जा रही है और क्यों ये प्रयास हो रहा है कि उनके कैंपेन को वाराणसी शहर के अंदर में सीमित किया जाए 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग तक, एक हेलीकॉप्टर से जाना रोहनिया और दूसरी बार वापस वाराणसी आना, एक गंगा मैया की आरती और 150 लोगों को एक होटल में मिलना। क्या ये एक प्रत्याशी के लिए और जो देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, क्या उनका पूरा कैंपेन यहीं तक सीमित किया जा सकता है? तो ये प्रश्न हमारे लिए नहीं, उनके लिए जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं और जो प्रशासन कहीं ना कहीं हमारी जो आशंका है कि इसे फ्री एंड फेयर रूप से नहीं देख रही। आज नरेंद्र मोदी बनारस आने वाले हैं और बनारस में उनके कई कार्यक्रम उनकी पार्टी ने रखे थे। 2 रैलियां रखी थी, आरती का कार्यक्रम रखा था, एक रोड शो रखा था, लेकिन किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हालांकि अब जो अनुमति मिली है वो एक रोहनिया में शाम को 4 बजे जनसभा करेंगे और इसके बाद BHU हेलीपैड पहुंचेंगे और हेलीपैड से एक पदयात्रा लंका, रविंद्रपुरी, शिवाला, सोनापुरा, गोदालिया से होते हुए चुनाव कार्यालय यानी कि जहां पर हम खड़े हैं वहां तक एक पदयात्रा निकालेंगे। यानी कि एक तरह से फिर भी अनधिकृत रूप से एक ऑफिशियली हालांकि अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की योजना है कि मोदी का एक रोड शो निकाला जाए, चाहे वो पदयात्रा के रूप में हो। मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं, कुछ सांसद भी हैं। आप सांसद हैं बीजेपी के, क्या आपको लगता है जो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी उसका राजनीतिक कारण है? हाँ, यही राजनीतिक कारण तो होगा ही कि मुलायम की जो सरकार है उसको अच्छा नहीं लगता है, तो साफ कारण है ना। हाँ, निर्वाचन आयोग जो है वो कांग्रेस और बस सपा के इशारे पे काम कर रहा है। भाजपा का उम्मीदवार जो है नरेंद्र मोदी उसके चुनाव क्षेत्र के अंदर लोगों को मिलने के लिए जो मना कर रहा है प्रशासन है, वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मुलायम और कांग्रेस के इशारे पे यह प्रशासन काम कर रहा है। हमारी मांग है कि यहाँ का जो डीएम है उसका तात्कालिक तबादला हो जाए तो निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे हो सकेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो प्रशासन जिस तरह से अनुमति नहीं दे रहा उससे मामला और बढ़ेगा, विवाद और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के कलेक्टर ने परमिशन नहीं दिया है वो बहुत ही गलत बात है। चुनाव आयोग को इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से उसके सामने कदम उठाने चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूँ कि लोकशाही के ऊपर एक ब्रजराज समान ये निर्णय है। भैया मेरे साथ युवा मोर्चा के महामंत्री में राष्ट्रीय कोठारी साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये मालूम हो चुका है कि उसको 8 से 10 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद जो रॉबर्ट वडेरा हैं और इस प्रदेश के राज्य के जो दामाद हैं, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, वो मिलकर दोनों अपने आप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर असंवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता पूरी तरीके से माननीय मोदी जी के साथ है। 24 तारीख को जिस तरह से जनता लुटी आई थी यहाँ पर, उससे पूरे तरीके से ये निश्चित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है और यूपी के अंदर 60 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, सांसद के प्रत्याशी हैं, उनको परमिशन नहीं दी गई। 10 तारीख को राहुल जी की यहाँ सभा की अनुमति दे दी गई। वो यहाँ के प्रत्याशी नहीं है, फिर भी उनको सभा की अनुमति दी गई। प्रशासन जानबूझकर ऐसा कर रहा है और इसमें जो उनका निवारा डीएम है और बीजेपी डीएम को हटाने की यहाँ पर मांग कर रही है और स्टाफ है उनका आधार होगा कि समाजवादी पार्टी, लेकिन जनता मोदी के साथ है। कैमरा यतेंद्र शर्मा। और अब एक बार फिर चलते हैं बनारस, जहां पर हमारी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत उस जगह पर हैं, BHU के उस गेट के बाहर हैं जहां पर यह धरना 11 बजे होना है। शीतल जी, आपसे पूछना चाहेंगे अभी ताजा स्थिति क्या है, क्या माहौल लग रहा है चारों तरफ? माहौल मेरे पीछे आप देख सकती हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी में। आप ये पीछे देख रही है, ये महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है। पीछे BHU का गेट है, लंका गेट। इसी प्रतिमा के नीचे जहाँ पर आपको ये कार्यकर्ता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, इसी जगह पर अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे बीजेपी के आला नेता अमित शाह, अरुण जेटली और बाकी तमाम नेता बैठकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुट गए।
पहुंचने वाले हैं? आज बस 10 मिनट के अंदर यहाँ पे अरुण जेटली जी और अमित शाह आने वाले हैं। और प्रांजल यादव के लिए 3 महीना पहले ही हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिखा था कि समाजवादी पार्टी के एजेंट है और इनके रहते यहाँ पे स्पष्ट चुनाव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को ये समझ में नहीं आया। ये मुलायम सिंह रिश्तेदार लोग बैठा दिया गया है और जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो आप हमें ये बताया गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, सत्याग्रह है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा बलों की भारी तैनाती होगी और आप लोग काफी उग्र दिखाई दे रहे हैं। मोदी को लेकर के पूरे देश में इतना उत्साह है और अभी हमारे जब नेता आएंगे तो हम लोग शांति से 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर जितने मोदी कार्यकर्ता हैं, अमित शाह और उनके नेतृत्व में, अरुण जेटली जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण ही होगा। फिलहाल तो आप काफी उग्र दिख रहे हैं सभी। नहीं, हम लोग उग्र प्रशासन को लेकर के हैं और वो जो प्रशासन अभी यहाँ पर हम लोग को घेरने जा रहा है, लाठी डंडा भी चलाने की स्थिति आ सकती है, उसके लिए हम डट करके मुकाबला करेंगे। तो इनकी पूरी चारों तरफ से इस इलाके की घेरेबंदी हो गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात है, पुलिस यहाँ पर तैनात है। इन लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन प्रशासन को आशंका है कि यहाँ पर बवाल हो सकता है, इसलिए तमाम एहतियातन कदम जो है वो उठाए गए हैं। बिल्कुल शीतल, आपके पीछे की जो तस्वीर है उससे साफ जाहिर है कि हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता ये लगातार कह रहे थे कि शांतिपूर्ण धरना होगा, लेकिन अब तक की तस्वीरों से ऐसा लगता नहीं है। सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। ताजा स्थिति हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ बनारस के बीजेपी ऑफिस के बाहर हमारे संवाददाता यतेंद्र भी बने हुए हैं। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं।